मेरे पिताजी ने समझा और इसका फायदा उठाया। मेरे घर बनने से पहले ही बहुत सारे सीमेंट के बोरी रेनी सीजन में खरीद कर मेरे पिताजी ने रख दिए थे, और जब कंस्ट्रक्शन की बारी आई रेनी सीजन खत्म होने के बाद, तो उस समय इस सीमेंट का भाव 400 हो चुका था। अब मेरे पिताजी ट्रेडर तो नहीं थे। अगर मेरे पिताजी उस समय जाकर बेच देते तो हमें 50 रुपये पर पैकेट का मुनाफा होता। क्योंकि हमें घर बनाना था तो हमने कम दाम में इस सीमेंट को खरीद कर अपना घर बनाया। यहां पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट यह है कि ऐसा प्राइस में फ्लक्चुएशन क्यों हुआ। ये बेसिकली सप्लाई और डिमांड का खेल है। रेनी सीजन में क्योंकि कंस्ट्रक्शन काम होते हैं तो डिमांड घट जाने के कारण प्राइस भी कम हो जाता है, लेकिन जब रेनी सीजन खत्म होता है, विंटर सीजन या फिर समर सीजन में, तो उस समय सब लोग अपना कंस्ट्रक्शन कर रहे होते हैं। इस कारण सीमेंट का रेट बढ़ जाता है क्योंकि डिमांड ज्यादा हो जाता है। वापस हम टॉपिक पर आते हैं। आपको दो चार्ट्स दिख रहे होंगे। पहले चार्ट है एक इंडिकेटर बेस्ड ट्रेड का, जो कि इंडिकेटर को देखकर ट्रेड में एंट्री लेते हैं, और दूसरे चार्ट है एक प्राइस एक्शन ट्रेड का, जो कि सिर्फ और सिर्फ कैंडलस्टिक पैटर्न को यूज करता है और उसी में प्राइस के बिहेवियर को एनालाइज करके ट्रेड में एंट्री और एग्जिट डिसीजन बनाते हैं। अगर आप एक कंप्लीट बिगनर हैं तो मैं आपको एक सलाह दूंगा कि इंडिकेटर को समझने से पहले आप प्राइस एक्शन को समझें। और इस वीडियो को देखने के बाद आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा कि आप कम से कम दिन में आधा घंटा से 1 घंटा चार्ट्स पढ़ दें, ताकि आप चार्ट्स के साथ फैमिलियर हो पाए।